सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कोई नहीं बताता वो मैं बता रहा हूँ। आवाज ठीक तरीके से नहीं आएगा तो ये तो मैंडेटरी है ही। ये तो अभी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात गोप्रो के अंदर की सेटिंग दिखाता हूँ जो कोई नहीं दिखाता आज तक। मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए कौन सा सेटिंग बेस्ट है। अगर कोई और सेटिंग यूज कर रहे हो तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ व्लॉग तो नहीं है आज जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं आज डिस्कस करूंगा कि कैसे एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाया जाए हेलमेट के अंदर, कैसे माइक फिट किया जाए और मैंने कौन सी कंपनी का मंगवाया है और गोप्रो में कैसे अटैच किया जाए। तो वो पूरा कनेक्शन में दिखाऊंगा जल्दी से जल्दी और हो सके उतना शॉर्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से मैं, और हाँ, मैंने जो जो प्रोडक्ट यूज़ की है वो उसकी सारी मैं लिंक, मैंने कहाँ से मंगवाई है उसकी सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है, आपको अगर मंगवाना है। गाइस, तो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये माइक मैंने अमेजोन से मंगवाया है और रिव्यूज़ भी अच्छे थे। मैंने देखा था काफ़ी लोगों ने गोप्रो में यूज़ भी किया है। तो ये माइक स्मैशट्रॉनिक्स कंपनी से है। स्मैशट्रॉनिक्स आप देख सकते हो कंपनी से। तो ये माइक की पूरी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आपके सामने ही। तो ये ऐसा कुछ माइक है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब मुझे तो अच्छी लगी इसकी वायर क्वालिटी। और ये माइक गोप्रो में जाएगा तो माइक खरीदते समय सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कोई नहीं बताता वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये 2 पिन होनी चाहिए वाइट कलर की। आप देख सकते हो 2 पिन होनी चाहिए वाइट कलर की। अगर 3 पिन होगी तो गोप्रो में कनेक्ट नहीं होगा, आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आएगा। तो ये 2 पिन ही होनी चाहिए तो ही अच्छे तरीके से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला माइक है। और दूसरा है ये गोप्रो मीडिया मोड। अगर व्लॉगिंग करनी है तो ये तो मैंडेटरी है ही, ये तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि इसमें है 3.5 mm जैक है, इसमें 3.5 mm कनेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये जो माइक है वो यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये जाएगा और ये है गोप्रो, ठीक है। ये गोप्रो 9 सपोर्टेड मीडिया मोड है तो गोप्रो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जाएगा। एक्चुअली गोप्रो में एक टाइप सी ही आता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, टाइप सी आता है। तो और कोई 3.5 mm नहीं आता, इसलिए इसमें कोई माइक्रोफोन या फिर माइक अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मीडिया मोड मैंने इसके गोप्रो मीडिया मोड के अंदर डाल दिया। तो अब यहाँ पे 3 कनेक्शन हो गए मीडिया मोड के। ये 3.5 mm जैक, ये USB और ये USB टाइप सी और ये माइक्रो USB, ठीक है। माइक्रो USB की हमें ज़रूरत नहीं है, USB टाइप सी और माइक्रोफोन की ज़रूरत है। ये है माउंट जो हेलमेट में लगेगा, ठीक है। ये माउंट है जो हेलमेट में लगेगा और यहाँ से आप टाइट कर सकते हो, वो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे हेलमेट में आप टाइट कर सकते हो। और इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा गोप्रो, ठीक है, गोप्रो लगेगा पूरा इसमें। और ये है इसकी मतलब हैंडल, चाबी या कुछ भी कह लो। और यहाँ पे ये गोप्रो को ये अटैच करने में मदद करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हेलमेट मैंने वेगा कंपनी की मंगवाई है, ये देख सकते हो आप, वेगा कंपनी, ठीक है। तो ये जो माउंट है वो मैं यहाँ आगे लगाऊंगा, ठीक है, आगे लगाऊंगा। और पूरा कनेक्शन वायर का मैं इसके अंदर से करूँगा, इसके अंदर से। और वो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, फाइनली ये मैंने माउंट है गोप्रो का वो मैंने लगा दिया है। इसको लगाना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ से ऐसे करोगे तो एक साइड से लग जाएगा, ऐसे देख सकते हो, दोनों साइड से मैंने ऐसे लगा दिया है। और फिर से बोल रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो सब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ से ऐसे माइक कनेक्ट कर दिया, ये देख सकते हो। और ये वायर को मैं यहाँ अंदर लगा दूँगा सेलो टेप लगा के अभी, तो ठीक है। तो यहाँ अंदर ही रहेगा और यहाँ पे ये रहेगा। तो अभी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने अंदर गोप्रो में सॉफ्टवेयर या फिर गोप्रो के अंदर कोई सेटिंग नहीं की है। ये 3.5 mm कनेक्ट करने के बाद मेरे दिमाग में ये डाउट रहता था, मैं काफ़ी लोगों के वीडियोस वगैरह देखता था, तो कहीं भी वीडियो में ये क्लियर नहीं बताया कि यहाँ पे कुछ अंदर सेटिंग करनी होती है। नहीं, मैंने तो अभी कुछ सेटिंग अंदर नहीं की है। अभी मैं देखता हूँ, सेटिंग नहीं की है। आवाज़ मतलब ये इसमें माइक से ही आ रहा है या फिर यहाँ भी एक मीडिया मोड है तो इसका माइक है यहाँ पे ऊपर, तो इसमें से आएगा या उसमें से वो देखना पड़ेगा। और अगर ये अंदर वाले माइक में से नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 2-3 माइक है इस गोप्रो के अंदर अटैच हुए। एक गोप्रो का खुद का माइक, एक ये माइक और एक ये माइक, एक्सटर्नल माइक। तो देखता हूँ मैं, अगर नहीं आएगी तो मैं वो वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और अभी जल्दी सीधा चलते हैं
बाइक में, क्योंकि अभी वो हेलमेट का तो पूरा सेटिंग हो गया है, तो सीधा हम अभी चलेंगे बाइक में, तो अभी वहाँ पे ही मिलते हैं, ठीक है। ओ भाई दो पल की खुशी। गाइस आपने जो पहली क्लिप देखी उसमें नॉइज बहुत आ रहा था, तो मेरे पास 2 हेलमेट है मेरी, तो ये हेलमेट में मैंने पूरा सेटअप किया था। ये हेलमेट एक्चुअली ऐसे पूरी ओपन हो रही है, तो इसमें से नॉइज कैंसलेशन नहीं हो रहा था और नॉइज विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा था। तो आपने देखा कि वो मैं बोल रहा था उसमें नॉइज आ रहा था, तो मैंने अब ये हेलमेट में सेम सेटअप किया है, सेम सेटअप आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने ये हेलमेट पे सेम सेटअप किया है, और ये हेलमेट स्टील बड का है, स्टील बड एयर, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इसमें विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा और एयर साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप साउंड क्वालिटी अब सुनो, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है माराथली वाले एरिया में। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक देख लिया कि क्वालिटी कैसी आ रही थी मोटो व्लॉगिंग में। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि गोप्रो के अंदर माइक, एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करने के बाद क्या सेटिंग करनी होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट गोप्रो के अंदर की सेटिंग दिखाता हूँ, जो कोई नहीं दिखाता आज तक, और मैं पूरी में डिटेल में बताऊंगा कि अलग अलग डिफरेंट 4 to 5 टाइप्स ऑफ सेटिंग है, उसका क्या क्या यूसेज है, कब यूसेज करना है आपको, ठीक है। और मैं पूरी डिटेल में आपको दिखाऊंगा। चलो, तो फ्रेंड्स अभी मैंने ये एक्सटर्नल माइक मेरा हेलमेट का यहाँ पे लगा दिया है, गोप्रो माउंट में से निकाल दिया है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभी ये जो कैमरा है वो है मेरा गोप्रो हीरो 9 ब्लैक, ओके। आप देख सकते हो पूरा गोप्रो हीरो 9 ब्लैक, और मैंने गोप्रो के ऊपर ये मीडिया माउंट लगाया है। तो अभी हम बात करेंगे मीडिया माउंट और एक्सटर्नल माइक लगाने के बाद गोप्रो के अंदर की सेटिंग्स क्या रखनी है ताकि बेस्ट ऑडियो क्वालिटी आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से एक ऐसे करेंगे तो स्क्रीन आएगी, उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पे है मोड्स में जाने के बाद यहाँ पे अलग अलग मीडिया मोड, यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया मोड के अंदर स्टैंडर्ड माइक सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड माइक और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। 5 ऑप्शंस अभी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शंस का मतलब क्या है, कब यूज़ करना है, वो मैं सारे समझाऊंगा। बट उससे पहले ये मोड्स के अंदर स्टैंडर्ड माइक तभी दिखेगा जब आपका एक्सटर्नल माइक कनेक्टेड है। एक्सटर्नल माइक मतलब ये मैं निकाल दूंगा ऐसे, तो यहाँ पे ये ओपन ही नहीं होगा मेनू, ठीक है। तो आपको एक बार देखना है कि अगर ये ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सटर्नल माइक जो आपने लगाया है वो ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये लगाने के बाद ही ये एक आप मेनू ओपन होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए कौन सा सेटिंग बेस्ट है। तो वो समझाने से पहले मैं सारे सेटिंग्स के यूसेज समझा देता हूँ, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कब यूज़ करना है, वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें 2 सेटिंग है, स्टैंडर्ड माइक प्लस। स्टैंडर्ड माइक का मतलब ये है कि आपने जो भी एक्सटर्नल माइक अभी ये लगाया है, ये जो एक्सटर्नल माइक अभी है उसको पावर मिलेगी आपके गोप्रो से पावर मिलेगी, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड माइक, ठीक है। स्टैंडर्ड माइक प्लस का मतलब ये है कि इसमें आपका जो ये सेंसिटिविटी है आपके साउंड की वो 20 dB बढ़ा देगा। मतलब जो भी इसका मतलब ये है कि आप अगर बाहर जा रहे हो कहीं पे तो जो नॉइज़ साउंड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ठीक है। तो आप अगर मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो स्टैंडर्ड माइक ऑप्शन इज़ दी बेस्ट। पर अगर आप कहीं कुछ छोटा साउंड कुछ जो जिसका वॉल्यूम लो है वो आपको रिकॉर्डिंग करना है तो स्टैंडर्ड माइक प्लस सिलेक्ट करना है। और अब है पावर माइक, ठीक है। पावर माइक का मतलब ये है कि आप अगर पावर माइक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो इसका मतलब ये है कि जो माइक को एक्सटर्नल माइक जो आपने सिलेक्ट किया है उसको गोप्रो में से पावर नहीं मिलेगी। तो जो वो आपका एक्सटर्नल माइक होता है, जो बड़ा वाला एक्सटर्नल माइक होता है जिसको खुद की बैटरी होती है चार्ज करने के लिए, तो वो अगर आप माइक यूज़ कर रहे हो तो आएगा पावर माइक। और सेम पावर माइक प्लस, जो पावर माइक प्लस है उसका 20 dB वॉल्यूम बढ़ा देगा, ठीक
ठीक है। 20 dB वॉल्यूम बढ़ा देगा, इसका मतलब ये है कि कोई जो छोटी जिसका वॉल्यूम लो है वो आपको साउंड रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए आप पावर माइक प्लस करोगे। अब आती है इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये है कि अगर आप कोई गिटार और कोई मशीन या कोई भी ऐसा चीज़ कनेक्ट कर रहे हो, इक्विपमेंट यहाँ पे जो लिखा है वो कनेक्ट कर रहे हो गोप्रो के साथ, तो ये सिलेक्ट करना इनलाइन, जो कि हमारे में तो ये आएगा ही नहीं गोप्रो। तो गोप्रो में आप अगर मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो सबसे बेस्ट सेटिंग है स्टैंडर्ड माइक। ठीक है, तो स्टैंडर्ड माइक सिलेक्ट कर लेनी। अगर कोई और सेटिंग सिलेक्टेड है और अगर आप ये सेटअप यूज़ कर रहे हो एक्सटर्नल माइक मीडिया मोड में लगा के, तो अगर कोई और सेटिंग यूज़ कर रहे हो तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने हर एक सेटिंग करके चेक कर लिया है। ठीक है, तो ये सेटिंग बेस्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड माइक, तो स्टैंडर्ड माइक आपको मिलेगा मोड के अंदर। ठीक है, और अगर कोई फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं 100% मेरी ओर से ट्राई करूँगा उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसी दूसरे वीडियो में, तब तक बाय।